चेहरा ढके हुए, सिर झुकाए, पुलिस की पकड़ में ये दो लोग पति पत्नी हैं। देखने में आम लोग, लेकिन करतूत ऐसी कि सुनकर रूह कांप जाए। ये वही दंपत्ति है जो मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाते थे, उनके साथ दरिंदगी करते थे, अश्लील वीडियो और फोटो बनाते थे, फिर डार्क वेब के जरिए विदेशों में बेचते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों की मासूमियत को बाजार बना दिया और इसी से लाखों रुपए कमाए। उत्तर प्रदेश के बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने 20 फरवरी को इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा, दोनों पति पत्नी को मरते दम तक फंदे पर लटकाया जाए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। आज तक से जुड़े सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक मामला अक्टूबर 2020 का है। सीबीआई को इंटरपोल की तरफ से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 3 मोबाइल नंबरों से 7 से लेकर 18 साल के बच्चों के पोर्न वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता है। साथ ही एक पेन ड्राइव भी मिली थी, उसमें 34 बच्चों के वीडियो और 679 फोटोज थी। ये बच्चे बांदा, चित्रकूट समेत आसपास के जिलों के रहने वाले थे। उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि राम भवन अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये गंदा काम कर रहा था। राम भवन सिंचाई विभाग में जेई के पद पर तैनात था। वो चित्रकूट की एसडीएम कॉलोनी में पत्नी दुर्गावती के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। राम भवन अपनी पत्नी के साथ मिलकर गरीब घरों के बच्चों को लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। जांच में पता चला कि कई बच्चों के साथ जबरन शारीरिक शोषण किया गया, जिससे उनके निजी अंगों पर चोटें आईं। इस दौरान अगर कोई बच्चा विरोध करता था तो पति पत्नी उसे मारते पीटते थे, चिल्लाने पर उनका मुंह दबा देते थे, फिर पैसे या खिलौने, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देने का लालच देकर उसकी जुबान बंद करा देते थे। कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ बच्चों की आंखों में तिरछापन यानी भींगापन भी हो गया। आज भी कई पीड़ित बच्चे इस घटना के कारण मानसिक सदमे यानी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आरोपी साल 2010 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट इलाके में सक्रिय थे। 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने राम भवन के खिलाफ केस दर्ज किया और फिर 17 नवंबर 2020 को सीबीआई ने राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त तमाम उपकरण भी बरामद किए गए थे, जिसमें पोर्नोग्राफी और विदेशों में बेचने के अहम सुराग मिले थे। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 10 फरवरी 2021 को राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 26 मई 2023 को अदालत ने आरोप तय किए। फैसला सुनाते समय अदालत ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी सबसे दुर्लभ और जघन्य मामलों में से एक माना। अदालत ने कहा कि 33 बच्चों के साथ सुनियोजित तरीके से किया गया ये अपराध बेहद क्रूर और अमानवीय है। इतने बड़े स्तर पर और इतने गंभीर तरीके से बच्चों का शोषण किया गया कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। इसीलिए अदालत ने सबसे कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने मामले पर क्या बताया, सुनिए। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनके जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पोर्न वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार करती हुई और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रॉसिक्यूट कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको, और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाती उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें,
और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस मिलेगी। सीबीआई ने कहा है कि वो बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़े मामलों की पहचान, जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।